चरित्र पर बातें कौन कर रहा है? जो इतना चरित्रहीन है कि महिलाओं को देखकर आंख सेकता है। चारा चोर की चरित्र की चीथड़े तब उड़ जाते हैं जब कहता है कि महिलाओं के कार्यक्रम में लोग आंखें सेकने जाते हैं। इतना प्रियंका भारती जो है आपके सवालों का जवाब देने का सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है और वो चरित्र पर बातें करने लगी। चरित्र के ऊपर कौन बात कर रहा है? चारा चोर लालू यादव को भाषा सिखाइए ना। शर्म से जो है डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि आप आंखें सेकने के लिए लालू यादव अपने दल की महिलाओं को देखकर आंखें सेकते हैं। इस तरह से इस भिखारी शुक्ला ने मेरे नेता के लिए लालू जी के लिए भाषा नहीं, देखिए मैं इस तरह की भाषा अलाउ नहीं करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेक्टर अनसर्टेनिटी में। आज की डिबेट होने वाली है बहुत ही चटाकेदार, क्योंकि आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे नवी फेल प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता बीजेपी को चरित्रहीन बता रही है। तो इस पर बौखलाए प्रेम शुक्ला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनकी भाषा में इन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही कहते हैं कि आप हमारी पार्टी को चरित्रहीन बता रहे हैं, लेकिन आप अगर अपनी पार्टी की बात करें तो चाचा चोर जो कि हैं महिलाओं को देखकर आंखें सेका करते हैं। आपको देखकर लालू यादव किस तरीके से आंखें सेकते हैं, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप दूसरे की पार्टी को चरित्रहीन बताएं, क्योंकि आपकी पार्टी खुद ब खुद चरित्रहीन है। इस बात पर प्रियंका भारती भौंकला उठती हैं और पता नहीं क्या कुछ कहती हैं। आगे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो में पूरा बने रहेगा। वीडियो का लास्ट वाला पार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लालू जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की अब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस जो कहे या ना कहे। उनसे पत्रकार पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कांग्रेस के इससे क्या होता है, अब कांग्रेस के जहां या ना करने से कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी को लीडरशिप दीजिए। सुचारिता जी, देखिए बात यह है कि इंडिया गठबंधन में हमारे पास लीडर्स का अकाल नहीं है। झूठ बोल रहा है। हमारे पास बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव है जो 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ जातिगत सर्वे करवाने के बाद आरक्षण बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय करते हैं। क्या बोला तूने? वहीं आप यूपी में देख लीजिएगा तो अखिलेश जी हैं, जिनके डेवलपमेंट तो ऐसा है कि उनका बनवाया हुआ हाईवे पर चार्टर प्लेन लैंड कर जाता है। फिर हमारे पास साउथ में स्टालिन है जो सोशल जस्टिस के पिलर हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की तानाशाही चलेगी, जो बोलेगा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, वही शौचालय का फीता काटेगा, वही सचिवालय का फीता काटेगा और वही स्टेडियम का फीता काटेगा। कर रहे यार तू। बहुत लीडर्स है हमारे पास, कमी नहीं है हमारे पास। सीधी सी बात है, सारे लीडर्स एक से बढ़कर एक हैं। अच्छा, सबके पास क्वालिटी है, कैपेसिटी है, लीड करने की ताकत है और इच्छाएं भी हैं। तो जिस लीडर की जो भी इच्छा होगी, हम एज अ आरजेडी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हम इंडिया अलायंस के आपके नेता हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? नहीं, आपके नेता, आप तेजस्वी यादव की बात कर रही हैं, मैं उनके पिताजी लालू यादव की बात कर रही हूँ। वो खुलकर कह रहे हैं ममता बनर्जी लीड करें हम, और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के विरोध से अब कुछ नहीं होगा। आपने कई नाम गिनाए, आपने कहा स्टालिन, आपने कहा तेजस्वी यादव, आपने अखिलेश यादव, आपने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। आर यू कॉमेडी मी? लोकसभा हो, राज्यसभा, हमारे लोकसभा में तो लीडर ऑफ अपोजिशन, शैडो प्राइम मिनिस्टर ही राहुल गांधी जी हैं। अगर कांग्रेस शैडो प्राइम मिनिस्टर है राहुल गांधी, आप कह रहे हैं? नहीं, ये बड़ा स्टेटमेंट है भाई। शैडो प्राइम मिनिस्टर। कह रही हूँ कि जिस समय में भाजपा वाले सोनिया गांधी जी पर गजब, मतलब बहुत गंदे छीटाकसी कर रहे थे, उस समय में भी लालू जी ने कहा कि वो इस देश की सम्मानित बहू हैं और हर मोड़ पर हमेशा हम उनके साथ खड़े रहे। तो हमारे इंडिया अलायंस में जिनको भी आगे आने की इच्छा होगी वो इच्छा रख सकते हैं। एज अ लीडर सबकी चॉइस होती है। प्रियंका जी देखिए, आप अभी भी सबको मौका देने की बात कर रही हैं, लेकिन आपके नेता ममता बनर्जी को मौका और लीड करने की बात कर रहे हैं। मैं उस पर ही आ रही हूँ। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, शैडो प्राइम मिनिस्टर। आपने शैडो प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रही हूं। शैडो प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं, इसका क्या मतलब है? वो शैडो में तो नहीं रह जाएंगे कहीं? तो शैडो में ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने लाइट उन पर तब डाली जब आपने उनको टोका। उन्होंने तेजस्वी जी का नाम लिया, उन्होंने अखिलेश जी का नाम लिया, उन्होंने स्टालिन जी का नाम लिया। हाँ। लेकिन राहुल गांधी पर उन्होंने लाइट तब डाली, उनको शैडो प्राइम मिनिस्टर तब कहा जब सुचरिता जी ने उनको याद दिलाया। ये इस बात को साबित करता है कि अब जो है श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमान लालू प्रसाद यादव वो शैडो प्राइम मिनिस्टर अगर मान रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी को, तो फिर ममता बनर्जी को क्या मान रहे हैं? फिर ममता बनर्जी को जो है वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने के लिए क्यों निमंत्रित कर रहे हैं? भाई, मुख्यमंत्री के पद पर तो सुश्री ममता बनर्जी पहले से ही विराजमान है। श्रीमान राम गोपाल यादव जो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया अलायंस के नेता है, वो तो राहुल गांधी को नेता ही नहीं मान रहे हैं। हाँ। श्रीमान राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे
वो इंडी अलायंस के नेता हैं, राहुल गांधी तो है ही नहीं। और श्रीमान अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए। उद्धव ठाकरे भी ममता बनर्जी में नेतृत्व ढूंढ रहे हैं। तो जब ये सारे लोग नेतृत्व जो है सुश्री ममता बनर्जी में ढूंढ रहे हैं, तो उनको शैडो मान रहे हैं कि उनको जो है हाईलाइट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं ये भी स्पष्ट करना चाहिए। और समझ रहे हो आप? नरेंद्र मोदी की सरकार या फिर बीजेपी की सेहत पर क्या होगा, समीर जी जरा ये बताइए, क्योंकि ये जो सारा जो एक पूरा मूवमेंट हो रहा है कि भाई ममता बनर्जी को लाया जाए, वो फेज बनाया जाए, ये इसीलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को अपदस्थ किया जाए। बताइए। देखिए, सब मिलकर ना 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को रोक पाए, ना 2019 में रोक पाए, ना 2024 में रोक पाए, और ना 2029 में रोक पाएंगे। ममता बनर्जी की पूरी चिंता ये है कि आने वाले विधानसभा में जब बंगाल में होंगे 2 साल बाद, तो कैसे मैं अपनी सरकार बचा सकूं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी से जो चुनौती मिल रही है, 2 सीटों से 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। तो सबका डर कांग्रेस से क्या है? बंगाल में ममता को डर है, राहुल गांधी अगर आगे आ जाएंगे तो बंगाल में कांग्रेस से दिक्कत होगी, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दिक्कत होगी, लालू प्रसाद यादव को बिहार में दिक्कत होगी, केजरीवाल को दिल्ली में दिक्कत होगी। तो ये सब जो कांग्रेस का वोट बैंक खाकर जो राजनीति कर रहे हैं प्रदेश में क्षेत्रीय दल, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो और राहुल गांधी बड़े नेता बने। राहुल गांधी जिस दिन पैरों पर खड़े होंगे, सबसे पहले इनका वोट बैंक जाएगा। इसलिए राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। पर उनके लिए तो अच्छा भी रहेगा ना अगर राहुल गांधी, अब आप जो बात कह रहे हैं ये सही बात है कि अलग अलग राज्यों में, क्योंकि बिहार में भी कांग्रेस आरजेडी के साथ अगर आती है तो वो जूनियर पार्टनर ही रहेगी। अगर वो सीनियर पार्टनर हो गई प्रियंका जी तो क्या होगा? तो आपके लिए तो कंफर्टेबल है, हटा दो भाई, ममता जी को ले आओ। देखिए सुचारिता जी, समस्या ये है कि शुक्ला जी को शायद पॉलिटिकल डिक्शनरी थोड़ा कमजोर है, इसलिए उनको समझ नहीं आता है कि एलओपी का मतलब ही पॉलिटिकल डिक्शनरी में ये समझा जाता है शैडो प्राइम मिनिस्टर, जो उसकी भूमिका निभाएंगे। खैर, अभी अगर जो आप बात करें अलायंस पार्टनर्स की और कौन किसके साथ क्या करता है, तो अभी हमने हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले का वीडियो देखा एकनाथ शिंदे जी का, वो रुदालू सा चेहरा, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उनको अग्निवीर बना दिया है और अगला नंबर नीतीश कुमार जी का लगने वाला है। अगले नंबर पर उन्हीं को रखा गया कि नीतीश कुमार जी को किसी भी वक्त, किसी भी मोमेंट आपके पास खबर आ सकती है कि जेडीयू का विलय इन लोगों ने, जो लोग नीतीश जी को कंट्रोल कर रखे हैं, उन लोगों ने भाजपा में करवा दिया। तो ये इनका चरित्र है कि अपने ही पार्टनर्स को ये खा जाते हैं। हमारे भीतर वैसी टेंडेंसी नहीं है, हम हमेशा से बड़ा दिल दिखाते हैं और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और उसको निभाते भी हैं। इसलिए हमने हमेशा से कहा है कि जो दल जहां पर मजबूत है, लालू प्रसाद, राबड़ी और जो बाकी यादव, तेज प्रताप यादव, और रही बात ये दोनों बेटियां रोहिणी, अरे परिवार में तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया ले आई है। यादव परिवार के बाहर तो निकली है। लालू नहीं तो राबड़ी मुख्यमंत्री बन जाएगी, राबड़ी नहीं तो तेजस्वी वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तेज प्रताप भी मंत्री बन जाएंगे, फिर बेटी मीसा भारती भी राज्यसभा चली जाएगी, फिर दूसरी बेटी भी रोहिणी लोकसभा चुनाव लड़ लेगी। तो परिवार से तो बाहर निकले लालू प्रसाद यादव के परिवार से। सुचारिता जी, मुझे बुरा लग रहा है शुक्ला जी के लिए, क्योंकि उनको बेचारे इतने कमजोर है कि उनके साथ बैटिंग करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार बना करके भाजपा के एजेंट को लाया जाता है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने याद दिलाया आपको कि पार्टी के अंदर थोड़ा लोकतांत्रिक ले आइए। क्या नहीं कोई यहाँ पर भरोसा रखिए, वरिष्ठ पत्रकार बना के बुलाइए किसी को। नहीं प्रियंका जी जैसे आप अपने लिए खुद बैटिंग करती हैं, वैसे समीर जी अपने लिए कर रहे हैं, अपना पद रख रहे हैं, प्रेम जी अपने लिए बहुत सक्षम है रखने के लिए। तो रुको जरा, सब्र करो। प्रेम जी जवाब दे दीजिए उनका, वो कह रही है, वो जो आरोप लगा रही है आप पर, उसका जवाब दे दीजिए। सुचरिता जी, मैं आपने उनसे सवाल क्या पूछा था? आपने सुश्री प्रियंका भारती से आपका सवाल था कि कांग्रेस कहीं बड़ा भाई बनने की भूमिका तो नहीं निभाएगी। उस सवाल को डक करने के लिए भाग खड़ी हुई प्रियंका भारती जो है, आपके सवालों का जवाब देने का सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है और वो चरित्र पर बातें करने लगी। चरित्र के ऊपर कौन बात कर रहा है? अब आराम से मैं आपको सुन रहा था ना। चरित्र पर बातें कौन कर रहा है? जो इतना चरित्रहीन है कि महिलाओं को देखकर आंख सेकता है। चारा चोर की चरित्र की चीथड़े तब उड़ जाते हैं गजब बेइज्जती है जब वो कहता है कि महिलाओं के कार्यक्रम में लोग आंखें सेकने जाते हैं। उसका आप काहे चीखने लगी? चीख क्यों रही है? चीख क्यों रही है? अरे भाषा सिखाओ लालू यादव को, वो चारा चोर को सिखाइए भाषा। चारा चोर लालू यादव को भाषा सिखाइए। लड़कियों के कान से चारा चोर लालू यादव को भाषा सिखाइए ना। किसने कहा महिलाओं को देखना आंखें सेकना है? महिलाओं के कार्यक्रम में लोग आंखें सेकने जाते हैं। आपको देख के लालू यादव आंखें सेकते हैं। ये संस्कार है लालू यादव का कि महिलाओं को देख के आंखें सेकी जाती है। प्रियंका बयान को लेकर उसका भी जवाब आप ही को देना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट बैटिंग हो रही है ना। उन्होंने नहीं, महिलाओं को देखकर आंखें सेकना ये राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र है। ये चरित्र बता रही है
लालू यादव जो है अपने पार्टी की महिलाओं को देख क्या कह सकते हैं? आपको शर्म से जो है डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि आप आंखें सेकने के लिए लालू यादव अपने दल की महिलाओं को देखकर आंखें सेकते हैं। वो चरित्रहीन कह रही भाजपा को, ये चरित्र, इनका चरित्र दिखा रहा हूँ ना, चरित्र का आईना इनको दिखा रहा हूँ मैं। ये भाजपा के चरित्र पर प्रश्न कर रही है। अच्छा ठीक है, उन्होंने नीतीश कुमार की बात करी कि नीतीश कुमार को 10 कर देंगे। मैं वापस कॉन्टेक्स्ट में ला रही हूँ, डिबेट को कॉन्टेक्स्ट में लाती हूँ। बस हवा निकल गई। जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले अभी जिस तरह से इस भिखारी शुक्ला ने मेरे अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। नेता के लिए, लालू तरह की भाषा नहीं, देखिए मैं मैं इस तरह की भाषा अलाउ नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें भी रोका और आपको भी। नहीं लेट्स नॉट। अच्छा लगता है क्या ऐसे बात करना? मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्यों इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। ये कोई तरीका है किसी को संबोधित करने का? नहीं अच्छा लगता। वरुण जी, बेइज्जती है। गरीबों के मसीहा को बेशरम भिखारी जिसका पूरा खानदान देखिए फिर वही बात। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। उसने चारा चोर उनका भाई अपराधी है, खराब है ये। अदालत ने अब इस तरह की भाषा का मैं इस्तेमाल करेंगे तो मैं कैसे करूंगी बताइए भाई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे प्रेम शुक्ला ने किस तरीके से प्रियंका भारती को धोया है और उन्हें सबक भी सिखाने का प्रयास किया है। आपकी क्या राय इस बारे में? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम है, मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।